आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। यथा यथा समायाति विषया सुलभायपि, कहते हैं ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं वैसे वैसे उसमें राग हमारा बढ़ जाता है। और विषय तो सुलभ हैं, तथा तथा समायाति सम्मितो तत्वमुत्तम। और कहते हैं जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान बढ़ता गए वैसे वैसे उसके प्रति हमारी अभिरुचि जग जाती है। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा है कि नमोकार मंत्र में डूबे रहना, कि जितनी जितनी तुम्हारी इच्छा जिसमें होगी, यदि तुम्हारी आत्मा में इच्छा होगी, आत्मा में अभिरुचि होगी, तो विषय तुम्हें बेरस मालूम देंगे। अभी हमें क्यों दिखाई देता है, आपको पता है बच्चे को खिलौना कहो वो नहीं छोड़ता है, आपको छुड़ाने की कोशिश करो वो रोने लगता है, मचलने लगता है। लेकिन जैसे ही उससे सुंदर खिलौना उसे दे दो तत्काल फेंक देता और उसको ले लेता है। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है कि रुचि जब आत्मा में लगती है तो क्या होती है कि विषयों से अरुचि हो जाती है। और इसी प्रकार से जब आत्मा में रुचि लगे तो विषय सुलभ नहीं होते हैं, आत्मरुचि की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, मैंने कि क्या खाक करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जब आत्मा में रुचि हो जाएगी तो सुलभ विषयों से भी तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी। कंकड़ छुड़ाओ तो पागल को कंकड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका इलाज करा दो फिर कंकड़ों को देखता तक नहीं। एक बार की बात, एक बच्चा बहुत व्यसनी हो गया, लाड़ प्यार में बिगड़ गया और उसके पिताजी को पता था कि ये धन लुटा देगा। उसने अपने एक मित्र के पास पूरी संपत्ति लिखित में दे दी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो उसे दे देना, वो नहीं हो जाए तो उसको भूखे ना मरे इतना इंतजाम तुम कर देना, संपत्ति तुम्हारे हवाले। वो व्यक्ति भी बहुत ईमानदार था, लेकिन जैसी बात कही कि जब विषयों में रुचि लगती है तो आत्मा की बात अरुचि लगती है। कहते हैं जिसे बुखार चढ़ा हो उसे क्या होता है,
मीठा दूध भी बेकार लगता गए। और जिसे आप समझ गए कि खराब चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसे धर्म की बात अच्छी लगती नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। वाला हाल होता है। आप मंदिर में भी देखना, लोग आते हैं जरा जरा सी बात पे लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा में अभिरुचि नहीं है। तो वैसा ही हुआ, वो इतना व्यसन में लीन था कि बाप तक को नहीं देखता, सुनता ही नहीं था। दिन रात यार दोस्ती में रहता, क्योंकि कहते हैं पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बराती है। गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा और कौन नाती है। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास पैसा गए तो सब लोग क्या कहते हैं? आइए आइए। और गरीबी हो तो बोले जाइए जाइए। ऐसा ही है। इसीलिए कहते हैं वो पुण्य जगाना। समंत्र भाद्र स्वामी जी कहते हैं यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि तुमने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। पुण्य का उदय है तो छप्पर फाड़ के आती है, और पाप का उदय हो तो ताले तोड़कर चली जाती है। इसलिए कहा वो पुण्य और पाप को हम पाप नहीं मानते हैं। हम कहते हैं हम गरीबी में रहें लेकिन अपने आप में रहें। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली उसने ही जीवन में बड़ी बात कर ली। क्योंकि ये नहीं कहा कि धन्य जो चक्रवर्ती हुआ, धन्य जो कामदेव हुआ, धन्य वो जो सम्राट हुआ, धन्य वो गए जो इंद्र हुआ। इंद्र भी इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो विभूति है। क्या फर्क पड़ती है? क्या फर्क पड़ता है? गरीब के यहाँ बेटा हो या अमीर के यहाँ बेटा हो, बाप का एहसास तो एक ही होता है। ध्यान रखना, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के यहाँ 5 बैंड बजे थे और किसी के यहाँ सिर्फ थाली बजी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो ये पड़ता है कि तुम्हारे अंदर एहसास है या नहीं है। इसलिए इंद्र वैभववान होगा तो हमें क्या लेना देना। उसके यहाँ इतनी बड़ी विभूति है कि वो संचालक है, तो आप घर के संचालक हम थोड़ी ना हो। आप भी घर के इंद्र हो, घर में जो चाहते वो होता है। लेकिन बड़ी सुंदर बात कही है कि इंद्र की विभूति से कोई मतलब नहीं है। विशापाहार में भी कहा है, एक ही भाव में भी कहा है कि इंद्री आपकी आराधना करके वो सौभाग्य प्राप्त करता है भक्ति का। इसलिए हम इंद्र को इंद्र मानते हैं। आप भक्तांबर में भी पढ़ते हैं कि भक्त अमर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जब वो झुके तो आपकी चरण उनके मुक्टों की मणियों में अंकित हो गए, इसलिए वो अमर हो गए। वो सबसे पहले जिनेंद्र रचना करते हैं इसलिए अमर हो गए। वो तीर्थंकरों के जन्म के पहले सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं इसलिए इंद्र हो गए। हमें उनकी संपत्ति से क्या लेना देना। को निरपति होए हमें क्या हानि, चेली छोड़ना हुई है रानी। कोई निरपत हो हमें क्या हानि। आपको पता है कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए आपके घर थोड़ी रोटी देने आता है। इसीलिए कहा है कि परमात्मा हम क्या करते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं जो आप जैसे हो गए। वो बाप जैसा होता तो बाप अपनी वसीयत किसी दूसरे को दे जाता क्या? अपनी धन दौलत किसी दूसरे के हवाले कर जाता? आप भी गर्दन हिलारो नहीं कर जाता। तो आप भी ध्यान रखना, आपके परमात्मा भी तुम्हारे नाम से जब भी वसीयत करेंगे जब तुमको संभालने लायक होगे। ऐसे निकम्मे होगे कि पूंजी भी लुटा दोगे तो परमात्मा तो एक पैसा तुम्हारे भरोसे, 100 परिणाम तुम्हारे झोली में नहीं आएगा। फिर भटकना बब। तो वो पिताजी की मानता ही नहीं था।
पिताजी एक दिन बीमार हुए और ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़िंदगी का इतना ही सा इतिहास है। बचपन, पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, पेंशन ली और मर गए, इतनी सी कहानी है। ज़िंदगी की कहानी क्या है? तो वो भी मर गया। कहते क्या करने आए थे, क्या कर गए? क्या यही कारनामे करने आए थे कि जाते समय मुंह दिखा कर नहीं, ढक कर और गए? अपनी जिंदगी की गंदगी को छुपा रहे हो, अपनी जिंदगी की गंदगी को छुपा रहे हो, इसलिए अपना मुंह ढांक कर आज जा रहे हो। जिंदगी भर तुमने बदबू पैदा की, इसीलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हो, इसीलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हो। क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है, जो दिखाने के काबिल नहीं है? उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया, मकान बिक गया, अब तो घर के बर्तन तक बिक गए, सामान तक बिक गया। धीरे धीरे दोस्तों ने भी किनारा कर लिया, क्योंकि आज की दुनिया की यारी कितनी है, होटल और बोतल तक है। दो चीजों से यारी रह गई, होटल और बोतल तक। कौन आपत्ति में काम आता है? हे प्रभु, गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। परमात्मा इन्हें भी कोई प्रकाश मिला होता तो ये भी कुछ का कुछ हुआ होता। ध्यान रखना, मेरा दिल तो हमेशा ही रहता है कि हमेशा उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखो। ध्यान रखना, उस जगह हम होते तो हम लोगों से क्या अपेक्षा करते, वही लोग भी हमसे अपेक्षा करते हैं हमें इतना ही प्यार दें। ये जीवन का महासूत्र है, ये जीवन का परम मंत्र है, परम पूजा है। तो वो भी जब कोई रास्ता नहीं दिखा, खाने को दाने दाने को मोहताज हो गया, जहाँ जाता वहीं लोग उधारी और मांगते, पैसा मांगते, गालियाँ देते, बद्दुआएं देते और कहते हैं कि जब भूख से, क्योंकि मरता क्या ना करता। आपको पता है, कोई नौकरी अफसर दे रहा हो तो कहते हैं आप तो मेरे बाप बराबर हो। आप समझिए, कहते भी हैं कि वक़्त पड़े गधा को बाप कहना पड़ता। एक व्यक्ति ने पूछा इंटरव्यू लेने के लिए, तेरा नाम? बोले आपको नाम से क्या करना, नौकरी मुझे करना, तो मेरे बाप से क्या करना? कहने लगे इसमें नाम लिखना है तेरे बाप का। कहने लगे तुम नौकरी दो तो तुम्हारा नाम लिख दूं। समझ गए? तुम नौकरी दो तो तुम्हारा नाम लिख दूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई नौकरी देता हो तो अपने बाप की जगह तेरा नाम लिख दूं, क्योंकि जो देता है वही माई बाप हो जाता है। तो वो भी चाचा के पास गया और रो रो के कहने लगा कि चाचा मुझे काम दे दो, चाचा मुझे खाना दे दो। चाचा भी समझदार था, कहने लगा आज तो तुझे खाना दे देता हूँ, कल से तू मेरे घर पे काम करने आना, और या फिर कहीं ला, जितना लाएगा धीरे धीरे मैं तुझे थोड़ा जमा कर दूंगा और व्यापार सिखा दूंगा, तू काम करने लगना। अब उसने बहुत दिनों तक मेहनत की, पिता चाचा के पास थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता, 2 रुपये 5 रुपये मुश्किल से कमा पाता, उसमें खाता भी किराए से। चाचा ने कोई सुविधा नहीं दी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बेरीड की औलादें पैदा मत करो, जिनके जीवन में कोई संघर्ष, कोई समस्या, कोई समाधान कुछ नहीं है। उन्हें तुमने ऐसे काट की पुतली बना दी कि एक बार चूल्हे में जाएगा तो जल के ही निकलेगा। कोई काम के बच्चे नहीं रहे आजकल, उन्हें सुबह से शाम तक भूत की तरह बस आंखें फोड़ने पर लगा दो, और आंखें फोड़ने पे ही नहीं लगा दो, कुछ कहो तो ऐसे झुंझलाते हैं जैसे हम दुश्मन हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ी देर शुरू से ही, अभी आप कुछ नहीं होगा, जब गर्भ में नहीं आए थे तब तक धर्म ध्यान करो, गर्भ में आने के बाद नहीं हो सकता कुछ। कहते हैं कि जब तक थी मैं भोली भाली सहलई मैंने मार, अब तो पहनी लाल चुनरिया अब न सेहो मार। जब तक कच्ची मिट्टी थी तो कुछ आकार दे देते, अब पक्की हो गई और घड़ा बन गई, अब जरा भी तुम्हारी टेढ़ी आंखें नहीं सहूंगी। तो उसी प्रकार से चाचा ने कह दिया कि तेरे पैसे जमा कर दूंगा, तुझे व्यापार सिखा दूंगा और तू सीख जाएगा। एक दिन आया और चाचा के पास
और कहने लगा चाचा मेरे यहाँ हीरे रखे हैं थोड़े से, उन्हें तुम पैसे दे दो। अब चाचा को तो पता था इसके घर में हीरे फीरे कुछ नहीं रखे, इसका बाप तो सब मुझे दे गया। कहने लगे लाओ। वो हीरे लेके पहुंचा और कहने लगे चाचा ये हीरे हैं, इसके पैसे दे दो। चाचा ने कहा बेटा अभी तो तूने थोड़े से पैसे जोड़े हैं, अब तू ऐसा कर 15 दिन मेरे दुकान पर काम कर, उसके बाद घर ले जा। अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, 15 दिन पूर्णमासी के दिन लाना और तेरे हीरे के पैसे दे दूंगा। वो 15 दिन तक उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक काम करता और 15वें दिन चाचा ने बोला ला बेटा हीरे उठा ला, तेरी कीमत दे दूं। तो गया और मुंह लटका कर वापस आ गया। चाचा ने कहा क्या हुआ बेटा, हीरा नहीं लाया? कहने लगे चाचा पता नहीं था वो हीरा नहीं, वो तो कांच के टुकड़े थे। तुम्हारी दुकान पर आया तो ये फर्क हो गई कि कांच और हीरों में क्या अंतर होता है। आप भक्तामृत में पढ़ते हैं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपके दर्शन करके अब मेरा मन कहीं भटकेगा नहीं। तो इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोली आदिनाथ भगवान ने आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।